दोस्तों, एक वेबसाइट को रन करने के लिए हमें एक अच्छी होस्टिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होस्टिंग कंपनीज होते हैं, होस्टिंग प्रोवाइड करवाता है। जो बहुत सारे अलग अलग कंपनियों ने जो भी होस्टिंग प्रोवाइड करवाता है, उस पर डिफरेंस डिफरेंस प्राइस भी होते हैं। लेकिन ऐसे में कोई बार हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और हमारा वेबसाइट का जो डाटा होता है वो बहुत बड़ा डाटा होते हैं, और इसी पे हम लोग गलती कर देते हैं क्योंकि हमें एक प्रॉपर नॉलेज नहीं होते। मैं हूँ सुमन सरकार, टेक गिगर में आपका स्वागत। दोस्तों, हमें कोई बार फ्री ऑफ कॉस्ट होस्टिंग चाहिए होते हैं। ऐसे में हमारा नज़र पे जो भी वेबसाइट होते हैं हमें सी पैनल प्रोवाइड करते हैं या तो फिर एसएसएल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाता है। मतलब पूरा सिक्योर हमारा वेबसाइट को रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास फ्री होस्टिंग एसएसएल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाते हैं, हम उस वेबसाइट को डेवलप करते हैं। डेवलप करने के बाद उसको मतलब अच्छी तरह से टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन पूरा कंप्लीट करने के बाद उस वेबसाइट को पब्लिक कर देते हैं। ऐसे में कुछ दिन का अंदर अंदर हमारा वेबसाइट भी वहाँ से ग्रो होने लगता है और धीरे धीरे इस पर ट्रैफिक भी आने लगता है। लेकिन इसमें क्या हम गलती करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। हमें जो भी होस्टिंग के साथ एसएसएल सर्टिफिकेट और सी पैनल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, सब कुछ मिला के दे देते हैं, हम उसको ले लेते हैं, क्योंकि 1 साल 2 साल के लिए हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। लेकिन हमने कभी उनका प्राइवेसी पॉलिसी पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि आज आप जिस टाइम उसका ले रहे हो उस टाइम उसका प्राइवेसी पॉलिसी सही है, लेकिन जिस दिन आप हो सकता है 1 साल 2 साल के बाद आपका वेबसाइट जब रैंक हो जाए, रैंक होने में मिनिमम आपको 6 महीना 1 साल लग ही जाता है, तब तक आपका बहुत सारे डाटा भी इकट्ठा हो जाए और उस टाइम आप अगर उस वेबसाइट को बैकअप लेने जाओ, हो सकता है आपसे उस कंपनी ने इतना चार्ज करेगा, मतलब साल भर का जितने भी दिया है उन्होंने एक बार में ले लेगा। मतलब आपका एफर्ट का बाहर हो जाएगा, आप एफर्ट ही नहीं कर पाओगे। ये गलती आपको नहीं करना चाहिए। और कैसे आपको फ्री ऑफ पोस्टिंग चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मैं बताऊंगा जेन्युइन और लीगल आप कहाँ से लोगे। दोस्तों, यूजर बेस और व्यूज़ पाने के लिए हर कोई आपको बताएगा फ्री ऑफ कॉस्ट होस्टिंग कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट होस्टिंग भी मिलता है, ऐसा नहीं मिलता है, लेकिन कौन सा अच्छा है कौन सा गलत है ये बात खुलकर कोई नहीं आपको बताएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, ये हो सकता है आप मेरा बात को आज नोटिस ना कर रहे हो, लेकिन एक दिन आपको ये बात का नोटिस जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि आप इतना सोच लो फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों देगा। 1 साल 2 साल के लिए होस्टिंग लेने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट पे करना पड़ता है, उस जगह पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। जब तक आपका वेबसाइट रैंक हो जाए, जब तक आपका बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो जाए, तब तक आपका पास ट्रैफिक भी आने लगेगा और वेबसाइट भी धीरे धीरे आपका स्लो होने लगेगा। इस टाइम आप क्या करोगे, आपका पास अगर पैसा भी हो जाएगा तो आप बोलोगे यार मेरे को होस्टिंग चेंज करना है, मैं दूसरे जगह पे शिफ्ट हो जाऊँ। जब तक आप आपका डाटा वापस लेने के लिए जाओगे, दूसरे में आपका डोमेन रजिस्टर करोगे, तो अब हो सकता है उन वेबसाइट ने आपका प्राइवेसी पॉलिसी को चेंज कर दिया होगा, बैकअप लेने के लिए इतना चार्जेस लगेगा, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट। तो उस टाइम आपको ये मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि आप जितने साल भर पे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ किया हो, बैकअप का टाइम उससे भी कोई गुना ज़्यादा आपको पे करना पड़ जाए। मतलब ये एक बहुत बड़ा इशूज़ है, क्योंकि आपका डाटा उनका पास स्टोर है और आपका वेबसाइट रैंक पे है। आप लोगों को अगर फ्री ऑफ कॉस्ट होस्टिंग चाहिए तो आप मेरे ख्याल से मैं जो लीगल और जेन्युइन तरीका बताता हूँ, आपको ब्लॉगर पे वेबसाइट डेवलप करना चाहिए। ब्लॉगर पे आपको रैंक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है ब्लॉगर पे रैंक नहीं होता है, ब्लॉगर पे भी आपको मोनेटाइजेशन मिल जाएगा। आप अच्छे आर्टिकल लिखोगे तो ब्लॉगर में भी मोनेटाइजेशन आपको मिल जाता है और ब्लॉगर में भी अच्छी खासी ट्रैफिक आने लगता है। मतलब थोड़ा सा टाइम लगते हैं इस पे। अगर 6 महीना पे हो जाता है तो इस पे आपको 1 साल लगेगा, लेकिन अच्छी से आपको काम करने पड़ेगा और ब्लॉगर एक जेन्युइन है। दूसरा, फ्री ऑफ कॉस्ट का जो होस्टिंग होता है वो धीरे धीरे जैसे जैसे रैंक पे आने लगता है, ज़्यादा यूज़र आने लगता है, वो वेबसाइट धीरे धीरे
स्लो होने लगते, और ऐसे में गूगल आपका वेबसाइट को रीच डाउन कर देते, मतलब रैंकिंग डाउन कर देते। और ऐसे में आप तो सोचोगे मेरे को अभी होस्टिंग चेंज करना है क्योंकि यूजर बेस ज़्यादा हो रहा है, डेटा भी बहुत ही ज़्यादा हो गया। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगा और एक टेक एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।